नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने साल 2024 लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही इस संत की भविष्यवाणी फिर से एक बार काफी सुर्खियों में आ गई है। दोस्तों, आज हम जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो चित्रकूट तुलसी पीठ के मठाधीश हैं, उनकी भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य कभी भी स्कूल नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े ज्ञानी उनके सामने पानी भरते नजर आते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जाने माने कथावाचक, 22 भाषाओं के ज्ञाता और 150 से ज्यादा ग्रंथों के रचयिता है। दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य संत समाज से आने वाले एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत है जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। 70 साल की उम्र आते आते तक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने समाज के लिए ऐसे असाधारण कार्य किए हैं, जिसकी वजह से वे भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़े मिसाइल हैं, जिनके हौसले बीच में ही शिकस्त हो जाते हैं, जो आधे रास्ते में ही हार मान जाते हैं। सियासी गलियों से लेकर संत समाज तक जगत गुरु रामभद्राचार्य की कितनी पकड़ है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में पहली बार शपथ ली थी, तब जगत गुरु रामभद्राचार्य की मौजूदगी भी उस समय देखने को मिली थी। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट उनसे मिलने जाते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य बचपन से ही एक बीमारी के शिकार हुए, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी समय के साथ खत्म हो गई, परंतु वे अपनी मन की आंखों से सब कुछ देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई थी। बचपन में ही उन्हें रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, ब्रजविलास, नंदन वंदन जैसे किताबों का पाठ कराया गया, जहां तक कि उन्होंने संस्कृत, हिंदी के साथ साथ अवधी और मैथिली जैसे अनेक भाषाओं में अपने रचना को एक नया नाम दिया। दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के मुख से जो भी बातें निकलती है वह रहस्यमय रूप से सत्य हो जाती है। आपको याद ही होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने साल 2017 में एक कथा के दौरान बिहार के सीतामढ़ी में मुलाकात के दौरान राज्यपाल रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी और वह सत्य हुई। उन्होंने रामनाथ कोविंद से कहा कि मैं भले ही देख नहीं सकता, लेकिन मेरे मन की आंखों से जो दिख रहा है उससे आप जल्द ही भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे। इसी तरह साल 2014 में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मोदी को लेकर भी भविष्यवाणी की और वह सत्य हुई। फिर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की, वह भी सत्य हुई। और उनकी राम मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणी से तो आप सभी वाकिफ ही है कि कैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान की वजह से राम मंदिर अपने स्थान पर बना और इसकी भविष्यवाणी भी उन्होंने पहले ही कर दी थी। दोस्तों, रामभद्राचार्य जी ने नरेंद्र मोदी को भी लेकर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, जिसको लेकर पूरे राजनीतिक गलियारों में सियासी तूफान मच चुकी है। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय भारत और लाखों करोड़ों सनातनियों का है। आने वाले समय में विकास के रास्ते बढ़ते हुए दिखाई देंगे और देश पूर्ण रूप से समृद्ध होगा। आने वाले समय में सनातनियों का ही बोलबाला होगा।